जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स डॉट अपडेट में। जी तो दोस्तों, यहाँ पे देखें बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में दोबारा जो है यहाँ पे काफ़ी जो है पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 14 है 2023 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इन्विटेड फॉर द इनिशियल रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन द पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये वेलफेयर डिपार्टमेंट में काफ़ी पोस्टें यहाँ पे आई हुई हैं। आप लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास वेलफेयर डिप्लोमा है तो वो कर सकता है। एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एज आपका जो है वो जब जो एप्लीकेशन की जो है यहाँ पे क्लोजिंग डेट होगी तब से आपका जो है वो एज जो है वहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये उसके बाद जो लोकल डोमिसाइल आपका यहाँ पे आप इसको जो मज़ीद आप इनको पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब द रिक्रूटमेंट रूल दैट, ये आप लोग इसको देख लेना। और एलिजिबिलिटी जो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्राइटेरिया है आपका ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड द एडवर्टाइज्ड कंडीशन शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर द कंडक्ट। तो ये आप लोग उसके देख लें। इसमें आपकी जो है यहाँ पे प्रोफेशनल टेस्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप देख लें, इसको पढ़ लेना। ये वैसे लिखा हुआ है इनके पास। तो यहाँ पे वाइवा टेस्ट जो है आपका रिटर्न एमसीक्यू में लिया जाएगा, रिटर्न होगा या एमसीक्यू लिया जाएगा। टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द वाइवाज, जो टेस्ट वगैरह जो आप पेपर जो बंदा पास करेगा इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल की जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है करंट अफेयर, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये लास्ट 1-2 मंथ इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स जो यहाँ पर लिखे हुए, जो लास्ट 1 या 2 महीने पहले जो 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 इनके पास जो पाकिस्तान में जो इशू वगैरह हुए तो उन्हीं के हिसाब से आपको जो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से आपसे पेपर लिया जाएगा। जनरल नॉलेज का आ जाएगा रिलेटेड टू बलूचिस्तान पाकिस्तान, इंटरनेशनल बलूचिस्तान पाकिस्तान और बाहर जो है वो आउट ऑफ कंट्री वगैरह के जो है आपको जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। तो उसके बाद आपके पास है इस्लामिक रिलीजियस, ठीक है, स्टडीज़ है। इस्लामिक क्वेश्चंस में आ जाएंगे रिगार्डिंग डे टू डे इशू वगैरह, मुसलमान जो इशू वगैरह होते हैं वाली प्रॉफिट लाइन। हमारे पैगंबर जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो है वो पीरियड ऑफ खलीफा राशिदीन, जो उनकी जो खलीफा राशिदीन जो गुजरे इनके जो टाइम पीरियड वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है वो 1857 से 1947 तक जो भी आपको ये देख लेना, आपके पास सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आप मज़ीद जो है ना पढ़े लिखे इंसान है, आपको पता होगा बेहतर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैं आपको पोस्टों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे 8 पोस्टें आई हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर जो है वो आपके ऑफिसर जो है लॉ डेंसिटी के बारे में जो है 17वें स्केल का है। ठीक है, मेरिट पे एक है, ये पूरे बलूचिस्तान का है। मेरिट का मतलब है पूरे बलूचिस्तान पे आप एक बंदा उतर सकता है। उसके बाद कलाच जोन है, कलाच जोन है ये, फिर उसमें मज़ीद जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहाँ पे। उसमें एक दिया हुआ है योब जोन है, नसीराबाद जोन है। नसीराबाद जोन में फिर यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, मकरान जोन में फिर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद कोयटा जोन है, उसके बाद सिब्बी जोन है, फिर कोयटा सिटी है। ठीक है, तो ये इनमें एक एक सीट उन्होंने दी हुई है। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने इतने सीटें जो है यहाँ पे दे दी हैं। ठीक है, तो मास्टर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन सोशोलॉजी, डेमोग्राफी और जेंडर स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिक्स है, मैथमेटिक्स है और सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सोशल साइंस और बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपके पास अगर कोई भी इनमें से जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोई भी अगर आपके पास जो है ये कोई डिग्री है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 18 से 28 साल तक आपको एज की जो है वो रिलैक्सेशन दी हुई है। तो जेंडर बोथ मेल फीमेल जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा इन इंग्लिश एंड करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग। उसके बाद है 17 यहाँ पे 17 पोस्टें आई हुई हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के लिए वेलफेयर ऑफिसर है। ये नॉन टीच लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी 17वें का है। तो मेरिट पे पूरे बलूचिस्तान पे 3 है, यहाँ पे कलात 2 है, योग 1 है, नसीराबाद 2 है, मकरान 2 है, कोयटा जोन 2 है, सिब्बी जोन 2 है, 1 है, सॉरी कोयटा सिटी 1 है। तो ये उसमें लिखा हुआ है वही जो है यहाँ पे दोबारा इन्होंने जो है वो क्वालिफिकेशन यहीं पे दे दी है। एज लिमिट 18 से 28 साल दी हुई है। बहुत मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 12 जो लिखी पोस्ट हैं
तहसील पॉपुलेशन के लिए दी हुई है। ऑफिसर ये भी जो है वो 17वें का है। यहाँ पे भी आप देख लेना, नसीबाबाद जोन वगैरह यहाँ पे कुछ सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। इस पे एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 से 28 साल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये नीचे जाना है। 31 पोस्ट है फील्ड मेडिकल ऑफिसर के लिए या लेडी मेडिकल ऑफिसर। इसमें भी आप MBBS रिकग्नाइज्ड वगैरह जो है यहाँ पे इसमें जो है वो एज यहाँ पे मांग रहे हैं। उसके बाद ओनली फीमेल जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें MCQ पेपर होगा आपका, सब्जेक्टिव नहीं होगा, MCQ होगा। रेलिवेंट सब्जेक्ट जो ऊपर दिए उसी के हिसाब से जो आपका मेडिकल जो लेडी मेडिकल ऑफिसर है उसका। 7 पोस्ट आई हुई डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर के लिए, ये देख लेना आप लोग, इसमें भी MBBS रिक्वायर्ड है। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, ये देखें एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग डेट यहाँ पे 30 नवंबर इन्होंने जो है लास्ट डेट थी वो 30 नवंबर, ठीक है। अक्टूबर नहीं है, अभी अक्टूबर जो चल रहा है, ये नवंबर जो है इन्होंने दी हुई है। काफ़ी जो है इन्होंने टाइम दे दिया, पूरा 1 मंथ जो है इन्होंने दे दिया है। और ये ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड डिपॉजिट ट्रेजरी जो है 600 रुपये उसकी चालान है। स्टेट बैंक से या नेशनल बैंक आपके किसी भी सिटी में है तो आप उस पर पे जो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ट्रेजरी से लाजमी जो है ऑथोराइज्ड हो, मतलब कि उसके सिग्नेचर लाजमी कराने हैं। किसी बैंक में ट्रेजरी बैठता है, किसी में बाहर बैठता है। ये अकाउंट ऑफिस जो होता है आपका, अकाउंट ऑफिसर जो होता है आपके शहर में, हर शहर में अकाउंट ऑफिसर होते हैं जो कि सैलरी वगैरह जो है ये इनमें जो है वो सैलरी वगैरह के जो है अकाउंट वगैरह जो सैलरी जो मुलाजिम होते हैं उनके अकाउंट में से सैलरी वगैरह सेंड करते हैं, तो उसको ट्रेजरी बोलते हैं, आप अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं। उसका यहाँ पे लाजमी आपने से चालान पे फिल करके ना आपने लाजमी अकाउंट ऑफिस का जो है वो अपने इसका सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद आपने बैंक में जाना है तो बैंक में वो आपको 600 रुपये चालान भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे RCO कोड जो है ना आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कोड आपका जो है वो आपके इसमें वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको नीचे लिखा हुआ है www.bpsc जो ये आप किसी जो है इसका ग्रीन चालान मिलता है किसी फ़ोटो शॉप से, आप वहाँ से भी इनका चालान जो कोड वगैरह मिल जाता है, आप उनसे पूछ लेंगे तो फ़ोटो शॉप वाले जो है आपको दे देंगे ग्रीन चालान। तो उसको फिलअप करके अपना CNIC चालान नंबर वगैरह लिख के अपने कोड वगैरह लिख के तो ये आपने फिल कर देना है। और किसी को जो है ना वो अपनी जो है ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपने नहीं देने हैं। ये टोटली ऑनलाइन अप्लाई है, इसमें कोई जो है ना आपको कागजात वगैरह सेंड नहीं करने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखें ना, ये कह रहा है कि ऊपर यहाँ पे मेरे ख्याल में ये वो कहते हैं कि जो है आपने इसको जो है ये यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो खैर यहाँ पे तो नहीं है, खैर यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ सब कुछ, वो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोड जो है इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, और ये वेबसाइट दिया हुआ है उस पर आप फोटोशॉप से भी ले सकते हैं, इसके कोड वगैरह जो है ना आपको बता देंगे। तो ये था एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट, आपको मैंने बता दिया है। मैंने कहा ये जो है पोस्टें आई हुई हैं तो जो है इनको जो है वो हमारे दोस्तों के साथ जो है इनको शेयर करें, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको जो है एक अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो के लिए जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, आप लोग चैनल को जो है इसको जो है मज़ीद सब्सक्राइब करें, और जो है इंशाल्लाह ऐसी जो है मज़ीद वीडियो जो है आपके पास आते रहेंगे। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।